नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ रहे हैं षट्पंचाशः सर्ग, यानी कि 56वां सर्ग सुंदरकांड से। आज के सर्ग में है अब हनुमान जी का पुनः सीता जी से मिलकर लौटना और समुद्र को लांघना। पिछले सर्ग में उन्हें चिंता हो गई थी कि कहीं सीता जी भी जल के भस्म न हो गई हों लंका दहन के साथ ही, लेकिन चारणों की बात सुनकर उनको बड़ी तसल्ली हुई। मन ही मन एक विश्वास भी जगा कि सीता माँ का अपना तेज ही इतना है कि वे अग्नि से जल नहीं सकती, अपितु अग्नि को जला सकती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततस्तु शिंशपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दिष्टया पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तुः स्नेहान्विता वाक्यं हनुमन्तम् अभाषत। यदि त्वं मन्यसे तात वसैकाहमिहा नघ क्वचित् सुसंवृत्ते देशे विश्रान्तः श्वो गमिष्यसि। मम चैवाल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानर शोकस्यास्या प्रमेयस्य मुहूर्तं स्यादपेक्षयः। गते हि हरिशार्दूल पुनः सम्प्राप्तये त्वयि प्राणेष्वपि न विश्वासो मम वानरपुंगव। तो हनुमान जी अब ये जानकर कि सीता जी सुरक्षित हैं पहुँचे सीता जी के पास। अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी को प्रणाम करके बोले, हे आर्य, सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हूँ। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी। वे हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जान उन्हें बारंबार देखती हुई बोली, हे तात, हे निष्पाप वानर वीर, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। हे वानर प्रवर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंदभागिनी का अपार शोक भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। तो हे कपिश्रेष्ठ, हे वानर शिरोमणे, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका मुझे कोई विश्वास नहीं है। अदर्शनम च ते वीर भूयो मां दारयिष्यति। दुःखात् दुःखतरं प्राप्तां दुर्मनः शोककर्षिताम्। अयं च वीर सन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहत्सु सहायेषु हर्यऋक्षेषु महाबलः। कथं नु खलु दुष्पारं सन्तरिष्यति सागरं। तानि हर्यऋक्षसैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यापि लङ्घने शक्तिः स्याद्वैन ते यस्य तव वा मारुतस्य वा। तदत्र कारनिर्बन्धे समुत्पन्ने दुरासदे किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविशारदः। आगे कहती हैं सीता, जब उन्होंने देखा हनुमान जाने को तैयार हैं तो वो ये भी चाहती हैं कि हनुमान जाएं और शीघ्र संदेश दें श्री राम को, और ये भी चाहती हैं कि हनुमान एक दिन और वहाँ रुक जाए। तो कहती हैं, हे वीर, मुझ पर दुख पड़ते गए हैं। मैं मानसिक शोक से दिन दिन दुर्बल होती जा रही हूँ। अब तुम्हारा दर्शन न होना मेरे हृदय को और भी विदीर्ण करता रहेगा। हे वीर, मेरे सामने यह संदेह अभी तक बना ही हुआ है
कि बड़े बड़े वानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लंघ्य समुद्र को कैसे पार करेंगे। उनकी सेना के वे वानर और भालू तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण भी इस महासागर को कैसे लांघ सकेंगे। 3 ही प्राणियों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। तो इस कार्य संबंधी दुष्कर प्रतिबंध के उपस्थित होने पर तुम्हें क्या समाधान दिखाई देता है, बताओ, क्योंकि तुम कार्यकुशल हो। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परविरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः बलैस्तु संकुलां कृत्वा लंकां परबलार्दनः मां नयेत् यदि काकुत्स्थस्तस्य सदृशं भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवत्याः शूरस्य तथा त्वमुपपादय तदर्थोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतुसंहितं निशम्य हनुमान् वीरो वाक्यमुत्तरम् अब्रवीत् देवी हर्यऋक्षसैन्यानामीश्वरः प्लवतां वरः सुग्रीवः सत्वसंपन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः। तो कहती हैं वे कि शत्रुवीरों का संहार करने वाले हैं कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य को सिद्ध करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजय रूप फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा, भगवान श्री राम का नहीं। परंतु शत्रु सेना को पीड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी यदि लंका को अपनी सेना से पद्दलित करके मुझे यहाँ से ले चलेंगे तो वो उनके योग्य पराक्रम होगा। अतः तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे युद्धवीर महात्मा श्री रामचंद्र जी का उनके योग्य पराक्रम प्रकट हो। तो सीता जी की यह बात स्नेहयुक्त तथा विशेष अभिप्राय से भरी हुई थी। इसे सुनकर वीर हनुमान ने इस प्रकार उत्तर दिया। बोले कि हे देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। वे तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। स वानर सहस्राणां कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेहि सुग्रीवः प्लवगाधिपः तौ च वीरौ नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लंकां सायकैर्विधमिष्यतः सगणं राक्षसं हत्वा न चिराद् रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहे स्वां पुरीं प्रतियास्यति समाश्वसिः भद्रं ते भव त्वं कालकाङ्क्षिणी क्षिप्रं द्रक्ष्यसि रामेण निहतं रावणं रणे निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्यबान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशांकेनेव रोहिणी। तो कहते हैं हनुमान आगे कि हे विदेह नंदिनी, वे वानर राज सुग्रीव सहस्रों कोटि वानरों से घिरे हुए तुरंत यहाँ आएंगे। साथ ही वे दोनों वीर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी एक साथ आकर अपने सायकों से इस लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे, विश्वास रखिए आप। तो हे वरारोहे, राक्षस राज रावण को उसके सैनिकों सहित काल के गाल में डालकर श्री रघुनाथ जी आपको साथ ले शीघ्र ही अपनी पुरी को पधारेंगे। आप धैर्य धारण करें, आपका भला हो हे देवी, आप समय की केवल प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथ से मारा जाएगा और ये आप अपनी आंखों से देखेंगे। पुत्र मंत्री और भाई बंधुओं सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी के साथ उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है।
क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्यऋक्षप्रवरैर्युतः यस्ते युधि विजित्यारीञ्छोकं व्यपनयिष्यति। एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत्। राक्षसान् प्रवरान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः समाश्वास्य च वैदेहीं दर्शयित्वा परं बलं नगरीमाकुलां कृत्वा वञ्चयित्वा च रावणं दर्शयित्वा बलं घोरं वैदेहीमभिवाद्य च प्रतिगन्तुं मनश्चक्रे पुनरमध्येन सागरं। ततः स कपिशार्दूलः स्वामी संदर्शनोत्सुकः। तो सीता को आश्वासन देते हुए हनुमान जी कहते हैं आगे कि वानरों और भालुओं के प्रमुख वीरों के साथ श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर आपका शोक सारा दूर कर देंगे। तो विदेह नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे वहाँ से जाने का विचार करके पवन कुमार हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। वे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर अपने महान बल का परिचय दे वहाँ ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सीता को आश्वासन दे लंकापुरी को व्याकुल करके रावण को चकमा देकर उसे अपना भयानक बल दिखाकर वैदेही को प्रणाम करके पुनः समुद्र के बीच से होकर लौट जाने का विचार किया, क्योंकि अब यहाँ उनके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रह गया था। अतः वो अब अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक थे। आरुरोह गिरिश्रेष्ठम् अरिष्टम् अरिमर्दनः तुङ्गपद्मकजुष्टाभिर्नीलाभिर्वनराजिभिः सोत्तरीयमिवाम्भोदैः शृङ्गान्तरविलम्बिभिः बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः उन्मिषन्तमिवोद्धूतैर्लोचनैरिव धातुभिः तोयौघनिः स्वनैर्मन्द्रैः प्राधितमिव पर्वतं प्रगीतमिव विस्पष्टं नानाप्रस्रवणस्वनैः देवदारुभिरुद्धूतैरूर्ध्वबाहुमिव स्थितम् प्रपातजलनिर्घोषैः प्राकृष्टमिव सर्वतः वेपमानमिव श्यामैः कंपमानैः शरद्वनैः। तो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए तैयार, जाने को उत्सुक, शत्रुमर्दन कपिश्रेष्ठ पर्वतों में उत्तम अरिष्ट गिरि पर चढ़ गए। ऊंचे ऊंचे पद्मकों, पद्म के समान वर्ण वाले वृक्षों से सेवित नीली वन श्रेणियां मानो उस पर्वत का परिधान वस्त्र थीं। शिखरों पर लटके हुए श्याम मेघ उसके लिए उत्तरीय वस्त्र यानी चादर से प्रतीत होते थे। सूर्य की कल्याणमयी किरणें प्रेम पूर्वक उसे जगाती सी जान पड़ती थीं। नाना प्रकार के धातु मानो उसके खुले हुए नेत्र थे, जिनसे वह सब कुछ देखता हुआ सा स्थित था। पर्वतीय नदियों की जलराशि के गंभीर घोष से ऐसा लगता था मानो वह पर्वत सस्वर वेद पाठ कर रहा हो। अनेकानेक झरनों के कलकल नाद से वह अरिष्ट गिरि स्पष्टतया गीत सा गा रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदार वृक्षों के कारण मानो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। सब ओर जल प्रपातों की गंभीर ध्वनि से व्याप्त होने के कारण चिल्लाता या हल्ला मचाता सा जान पड़ता था। झूमते हुए सरकंडों के श्याम वनों से वह कांपता सा प्रतीत होता था। वेणुभिर्मारुतो धूतैः कूजन्तमिव कीचकैः निःश्वसन्तमिवामर्षाद् घोरैराशिविशोत्तमैः
निहारकृतगम्भीरैर्ध्यायन्तमिव गह्वरैः मेघपादनिभैः पादैः प्रक्रान्तमिव सर्वतः जृम्भमाणमिवाकाशे शिखरैरभ्रमालिभिः कूटैश्च बहुधा कीर्णं शोभितं बहुकन्दरैः सालतालैश्च कर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतं लतावितानैर्विततैः पुष्पवद्भिरलङ्कृतं नानामृगगणैः कीर्णं धातुनिःस्यन्दभूषितं बहुप्रस्रवणोपेतं शिलासञ्चयसङ्कटम्। तो वायु के झोंके खाकर हिलते और मधुर ध्वनि करते बांसों से उपलक्षित होने वाला वो पर्वत मानो बांसुरी बजा रहा था। भयानक विषधर सर्पों के फुंकार से लंबी सांस खींचता सा जान पड़ता था। कोहरे के कारण गहरी प्रतीत होने वाली निश्चल गुफाओं द्वारा वह ध्यान सा कर रहा था। उठते हुए मेघों के समान शोभा पाने वाला पार्श्ववर्ती पर्वतों द्वारा सब ओर विचरता सा प्रतीत होता था। मेघमालाओं से अलंकृत शिखरों द्वारा वह आकाश में अंगड़ाई सी ले रहा था। अनेकानेक श्रृंगों से व्याप्त तथा बहुत सी कंदराओं से सुशोभित था। साल ताल कर्ण और बहुसंख्यक बांस के वृक्ष उसे सब ओर से घेरे हुए थे। फूलों के भार से लदे और फैले हुए लता वितान उस पर्वत के अलंकार थे। नाना प्रकार के पशु वहाँ सब ओर भरे हुए थे। विविध धातुओं के पिघलने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह पर्वत बहुसंख्यक झरनों से विभूषित तथा राशि राशि शिलाओं से भरा हुआ था। महर्षि यक्ष गंधर्व किन्नरो रग सेवितं लता पादप संबाधं सिंहाधिष्ठित कंदरम व्याघ्राधिभिः समाकीर्णं स्वादुमूला फलद्रुमम् आरुरोहानिलसुतः पर्वतं प्लवगोत्तमः रामदर्शन शीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदिताः तेन पादतलक्रान्ता रम्येषु गिरिसानुषु सघोषाः समशीर्यन्तशिलाशूर्णीकृतास्ततः स तमारुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्धत महाकपिः दक्षिणादुत्तरं पारं पार्थयन् लवणाम्भसः अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः। तो महर्षि यक्ष गंधर्व किन्नर और नागगण वहाँ निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित था। उसकी कंदराओं में सिंह दहाड़ रहे थे। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु भी वहाँ सब ओर फैले हुए थे। स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष और मधुर कंद मूल आदि की वहाँ बहुतायत थी। ऐसे रमणीय पर्वत पर वानर शिरोमणि पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर चढ़ गए। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो शिलाएं थीं वे उनके पैरों के आघात से भारी आवाज के साथ चूर चूर होकर बिखर जाती थीं। उस शैलराज अरिष्ट पर आरूढ़ हो महाकपि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात किया। ददर्श सागरम भीमम भीमोरग निषेवितं स मारुत एवाकाशं मारुतस्यात्मसंभवः प्रपेदे हर्षार्दूलो दक्षिणादुत्तरां दिशं
स तदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः ररास विविधैर्भूतैः प्राविशद्वसुधातलं कम्पमानैश्च शिखरैः पतद्भिरपि च द्रुमैः तस्योरुवेगोन्मथिताः पादपाः पुष्पशालिनः निपेतुर्भूतले भग्नाः शक्रायुधहता इव कन्दरोदरसंस्थानां पीडितानां महौजसां सिंहानां निनदो भीमो नभो भिन्दन हि शुश्रुवे। तो वायु देवता के औरस पुत्र कपिश्रेष्ठ हनुमान जैसे वायु आकाश में तीव्र गति से प्रवाहित होती है, उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बड़े वेग से उछलकर चल दिए। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस श्रेष्ठ पर्वत से बड़ी भयंकर आवाज़ हुई और वह अपने कांपते हुए शिखरों, टूटते गिरते हुए वृक्षों तथा भांति भांति के प्राणियों सहित तत्काल धरती में धंस गया। उनके महान वेग से कंपित हो फूलों से लदे हुए बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े मानो मार गया हो। उस समय उस पर्वत की कंदराओं में रहकर दबे हुए महाबली सिंहों का भयंकर नाद आकाश को फाड़ता हुआ सा सुनाई दे रहा था। त्रस्तव्या विद्धवसना व्याकुलीकृतभूषणाः विद्याधरयः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात् अतिप्रमाणा बलिनो दीप्तजिह्वा महाविशाः निपीडितशिरो ग्रीवा व्यवेष्टन्त महाहयः किन्नरो रगगन्धर्वयक्षविद्याधरास्तथा पीडितं तं नगवरं त्यक्त्वा गमनमास्थिताः स च भूमिधरः श्रीमान् बलिना तेन पीडितः स वृक्षशिखरोदग्रः प्रविवेश रसातलम् 10 योजनविस्तारस्त्रिंशद् योजनमुच्छ्रितः धरण्यतां समतां यातः स बभूव धराधरः सलिलङ्घयिषुर्भीमं सलिलं लवणार्णवम् कल्लोलास्फालवेलान्तमुत्पपात नभो हरिः। तो भय के कारण जिसके वस्त्र ढीले पड़ गए थे और आभूषण उलट पलट गए थे, वे विद्याधरियाँ सहसा उस पर्वत से ऊपर की ओर उड़ चली। बड़े बड़े आकार और चमकीली जीभ वाले महाविशैले बलवान सर्प अपने फन तथा गले को दबाकर कुंडलाकार हो गए थे। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर उस धंसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गए थे। बलवान हनुमान जी के वेग से दबकर वह शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित रसातल में चला गया। अरिष्ट पर्वत 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा था, फिर भी उनके पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया, जिसकी ऊंची ऊंची तरंगें उठकर अपने किनारों का चुंबन करती थीं। उस खारे पानी के भयानक समुद्र को लीला पूर्वक लांघ जाने की इच्छा से हनुमान जी आकाश में उड़ चले, लेकर सीता माँ का संदेश, उनकी चूड़ामणि। हनुमान अग्रसर हैं मिलने अपने प्रभु श्री राम से देने के लिए उन्हें ये सुखद समाचार। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 56वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 56 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।